हमने डिस्कस कर लिया कि सर अगर मेरी ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द बैलेंस शीट की बात करेंगे वो 3 नंबर में डालेंगे। जो 5 नंबर में 3CB का, मैं पूरे सेमिनार में आज और थर्सडे को हमेशा ही बोलता रहूंगा, 3CB का 5 नंबर और 3CA का 3 नंबर। 3CB का 5 नंबर, 3CB का 3 नंबर, वहां पे आपने कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब देखिए लिखना कैसे है, ये देखिए 3CB का 3CA का 3 नंबर आ गया। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स है वो नोट कर ले सर। पहला, सर एसएससी कैन रिलाई अपॉन जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन व्हाइल टेकिंग अ पर्टिकुलर व्यू अबाउट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी आइटम्स ऑन इन द पर्टिकुलर टू बी फर्निश्ड एनी ऑफ द क्लॉजेस ऑफ फॉर्म 3CD। ये उसकी मर्जी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 40A3 का वॉल्यूशन है, वो बोल रहा है भैया मैं तो हर्षिता चुन लिया। या फिर मैं बात करूं आपसे, अभी मैं 37VA की बात करूंगा, दो देयर वाज अमेंडमेंट, स्टिल देयर वाज अ पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ कनोई पेपर्स इन विच एसएससी कैन रिलाई अपॉन एज टू व्हाट इज ड्यू डेट। मैं समझाऊंगा वो क्या है। तो अप्रिशिएट कीजिएगा कि सर एसएससी अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में ही कैन रिलाई अपॉन दोस पर्टिकुलर थिंग्स। नाउ if there's a conflict of judicial opinion on any particular issue, SSC will refer to the view which has been followed by giving the particular specific clause। मान लो कोई डाइवर्जेंट व्यूज है और एसएससी भी बिलीव करता है कि जो व्यू वो ले रहा है और जो एसएससी ले रहा है वो एकदम ठीक है, तो जो व्यू वो ले रहा है वो आपको उसमें डालना पड़ेगा। सर गाइडेंस नोट स्टैंडर्ड ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट के वो हमें फॉलो करने। तो इन्फॉर्मेशन जो 3CD में लिखा हुआ है कि भैया जो लिखे हुए हैं वो इट शुड बी बेस्ड ऑन बुक्स अकाउंट, जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेशन जो एग्जामिनेशन, ऐसा ना हो आप बोले सर मैंने तो बुक्स चेक करी नहीं थी। तो प्लीज अप्रिशिएट करें जहां जहां आपको जरूरत लगे सर वहां पे सर लेजर कॉपी की एक्सट्रैक्शन भी लें उसके अंदर। अगर पर्टिकुलर आइटम एक्सपेंडिचर इज कवर्ड इन मोर देन वन आइटम, जैसे लेट से एग्जांपल लेता हूं आपको मैं, ICDS 5 एंड क्लॉज 18, या फिर मैं क्लॉज 16E या फिर क्लॉज 18D। अब ये बात करता है कि लेट से मैं ICDS 5 कहता है फिक्स्ड एसेट्स की बात करता है, शेड्यूल की बात करता है, क्लॉज 18 भी इसकी बात करता है। ऐसे अगर मैं 16E पढ़ूं तो कैपिटल रिसीट्स की बात करता है। और मान लीजिए वो कैपिटल रिसीट्स आपने सर एसेट्स की वैल्यू में से कम कर दी हैं, राइट, तो ऐसे केस के अंदर आपको बार बार रिपोर्टिंग करनी जरूरत नहीं, आपने एक जगह रिपोर्टिंग कर दी, दूसरे के लिए क्रॉस रेफरेंस दे दें। जैसे मान लीजिए अगर आपने क्लॉज 18 में लिख दिया है तो आप ICDS 5 के लिए भी रेफरेंस दे दें कि सर मैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका हूं। कहां पे करेंगे सर 3CA के 3 नंबर में और 3CB के 5 नंबर में। जैसे ही मान लीजिए वो कैपिटल रिसिप्ट है जो आपने ऑलरेडी एसेट की वैल्यू कम कर दी है, क्लॉज 18 में डाल दी है, तो कहां पे डालेंगे क्लॉज 16E के लिए सर 3CA के 3 नंबर में, 3CB के 5 नंबर में। ये आप क्रॉस रेफरेंस दे देंगे, बार बार डबल डुप्लीकेशन रिपोर्टिंग करनी नहीं है। अगर कोई ओपिनियन डिफरेंस है टैक्स ऑडिटर का और एसएससी का, तो आपको क्या करना है कि ना केवल आपको सर एसएससी का व्यू देना है या फिर एसएससी जिन जजमेंट से रिलाई अपॉन कर रहा है वो जजमेंट भी लिखनी है, साथ के साथ दूसरा व्यू भी लिखना है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, मान लीजिए 40A3 में उसने बोला ये जजमेंट रिलाई अपॉन करके भैया मेरा तो इसमें आना ही नहीं चाहिए, पर आपको लगता है कि यार जो ये बात बोल रहा है शायद आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पहले एसएससी का व्यू लिखेंगे इन रिलेशन टू 40A3, वो जजमेंट लिखेंगे जिस व्यू पे वो व्यू ले रहा है, उसके बाद एक्चुअल क्या हुआ है, कब कब उसने वॉल्यूशन किया है, वो सारी डेट्स और अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारी जगह पे क्या होता है सर, कई बार जैसे मान लीजिए 3CD के अंदर कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जो एप्लीकेबल नहीं होते एसएससी पे, वो छोड़ देता है, सर ऐसा नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देता हूं क्लॉज नंबर 35, क्लॉज नंबर 35 में आप देखोगे वो बात करता है ट्रेडिंग की बात करता है, क्वांटिटेटिव डिटेल की बात कर रहा है, राइट, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेडिंग की बात, मतलब आपकी कंपनी सर्विस इंडस्ट्री है, आप किसी एडवोकेट को ऑडिट कर रहे हो, सीए को ऑडिट कर रहे हो, डॉक्टर को ऑडिट कर रहे हो, तो ऑफिस बात है उसमें सर कोई ट्रेडिंग आइटम तो आएगी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग आइटम आएगी नहीं, तो वहां पे नॉट एप्लीकेबल लिखना है। अब मान लीजिए कोई अलाउंस या डिसअलाउंस लॉ एप्लीकेबल है पर वो ऑडिट रिपोर्ट में अमेंडेड करना है, तो वो अमेंड अगर आपने नहीं किया तो ऐसे केस के अंदर अगर अमेंडमेंट हुई है तो उस अमेंडमेंट को पढ़ना पड़ेगा, पर अमेंडमेंट नहीं हुई है तो उसमें भी एक डिफरेंट एग्जांपल देता हूं आपको सर, जीएसटी इन रिलेशन टू क्लॉज 27A। मैं 27A में आऊंगा तो आप देखेंगे कि सर आज भी रूल के अंदर सेनवेट वर्ड लिखा हुआ है, स्कीमा में उन्होंने इनपुट क्रिएट कर दिया, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। अब इसका फायदा या नुकसान कैसे होगा जब मैं क्लॉज 27A पढ़ूंगा तो आपको समझाऊंगा। नाउ इन केस द ऑडिटर रिलाइज ऑन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, मान लीजिए उसे लगता है कि यार कि एक कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जिससे लॉ एकदम क्लेरिफाई हो गया है, तो अप्रिशिएट करें नाउ इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर
वो 3CA के 3 नंबर में, 3CB के 5 नंबर में उस बात को डालेगा। If the tax auditor may qualify his report on matters respect of information is not furnished to him, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी नहीं, जैसे मैं सेक्शन 222E की बात करूं आपसे, अब वो बोलता है कि भैया लेट अस से आपको लगता है कि यार ये डिविडेंड हो सकता है, पर आपको ये नहीं पता कि सामने वाले के हाथ में रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, रिजर्व सरप्लस कितने हैं, अब वो कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहे, पता ही नहीं लग पा रहे। तो ऐसे केस में यू कैन ऑलवेज से दैट दिस इंफॉर्मेशन वाज नॉट मेड अवेलेबल टू यू, राइट, यू हैव टू फर्निश इट, कि भैया ये रिपोर्ट पे स्टेट करना पड़ेगा। नाउ अब अप्रिशिएट करें, क्वेश्चन उठता है कि जिस तरह से मैंने ऑब्जर्वेशन बताई, अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए सर, ये अपील नंबर 10/ICI/2018 दिखा रहा हूं, अपीलेट अथॉरिटी की। ही सेड दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज हेल्ड टू बी गिल्टी, अगर उसने ये रिपोर्ट नहीं किया कि किन किन केसेस पे एसएससी रिलाय अपॉन कर रहा है, और उसने ऑब्जर्वेशन में नहीं डाला, तो इसका मतलब 3CA के 3 नंबर में, 3CB के 5 नंबर में ना केवल आपको सर उसका व्यू डालना है, पर जिन व्यूज पे, जिन जजमेंट पे रिलाय अपन को व्यू बन रहा है, वो जजमेंट भी आपको डालनी है, अदरवाइज सर डिस्ट्रिक्ट कमेटी आपको देख रही है। नाउ एक बात और ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट की बात करते हैं, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, एक कई बार क्या होता है सर, हम यहां पे तो रिपोर्ट कर देते हैं, पर जो हम इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हैं, 3CD को तो नॉर्मली सीए खुद बनाता है या खुद चेक कर लेता है, पर इनकम टैक्स रिटर्न वो नॉर्मली अपने असिस्टेंट से कराता है। अब मैं ये नहीं कह रहा वो असिस्टेंट काम गलत करता है, पर प्रॉब्लम कहां पे है, चक्कर क्या है, आपने 3CD में तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर दी, पर जब आईटीआर में रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स है वहां पे आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, वहां पे प्लस और माइनस नहीं किया, तो अप्रिशिएट करें सर, क्योंकि सर 143(1) है 3CD को पढ़ रहा है, और क्योंकि वो कॉलम उसको प्लस या माइनस सर आपको आईटीआर में नहीं मिल रहे, सर वो एडिशन करके आपके हाथ में पकड़ा देगा। अब आप उसे लड़ते रहे, 154 करते रहे, सर कुछ नहीं होगा, यू हैव टू गो इन अपील बिकॉज इट इज नॉट मिस्टेक अप्रूव्ड। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, जैसे कई लोग क्या होता है सर, ग्रेचुइटी की बात करते हैं, जब हम 43B या 47 लिखते हैं तो दोनों जगह रिपोर्ट करते हैं, तो प्लीज अप्रिशिएट करें 43B और 40A7 दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर 43B में आएगा, उसको मैं बताऊंगा 43B में क्या आता है, कौन सा वाला आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और 40A7 में क्या आता है, तो अप्रिशिएट करें, ऐसा नहीं हो सकता वो दोनों चीजों में आ जाए। मैं कह रहा हूं आपको सर, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक जगह रिपोर्ट करें, दूसरी जगह उसका क्रॉस रेफरेंस कहां पे दें, 3CA के 3 नंबर में और 3CB के 5 नंबर में। फिर से बोल रहा हूं, 3CA के 3 नंबर में और 3CB के 5 नंबर में। ठीक है सर।